रोनित और आर्या एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। आर्या ने पूछा, अब इनका क्या करें? रोनित धीरे से हंसते हुए बोला, करना क्या है, ले चलते हैं पिंजरे में। अब अर्नब ही बताएगा इनके साथ क्या करना है। वो दोनों आदमी उनके सामने जमीन पर पड़े थे और दर्द में कराह रहे थे। रोनित और आर्या ने दोनों की अच्छी खासी खातिरदारी की थी। रोनित दोनों आदमियों को भी उसी जगह ले आया जहां उसने हर्षवर्धन को रखा था। हर्षवर्धन दोनों को देखकर सोचते हुए खुद से बोला, अब इन दोनों ने क्या किया जो इन्हें यहां ले आए। रोनित उन्हें भी रस्सी से बांधकर चला गया। वो दोनों दर्द में कराह रहे थे। तभी हर्षवर्धन ने उनकी ऐसी हालत देखकर पूछा, क्या कांड किया है तुम दोनों ने? दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा, फिर हर्षवर्धन को देखने लगे और दोनों में से एक ने कहा, ये बताओ तुमने क्या किया है? हर्षवर्धन मुस्कुरा दिया, मैंने कुछ किया है तभी तो यहाँ हूँ। पर तुम दोनों ने किया क्या है? हर्षवर्धन के सवाल पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक आदमी ने कहा, हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोगों को मारने पीटने का। हर्षवर्धन बोला, ओह, तो तुम दोनों छोटे मोटे गुंडे हो। दोनों आदमियों में से एक आदमी जिसका नाम रघु था वो बोला, हम छोटे मोटे गुंडे नहीं, नाम चलता है अपन का। एक बार हमारे इलाके में आकर बस एक बार रघु भाई का नाम लेना, बच्चा बच्चा जानता है अपन को। हर्षवर्धन बीच में बोला, तो यहाँ कैसे आ गए? रघु बोला, एक फैमिली को जलाकर मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। आग ही लगा रहे थे घर में कि तभी ये दोनों आ गए। हर्षवर्धन ने पूछा, वो कैसी फैमिली थी? रघु सोचते हुए बोला, वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। यही तो समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े आदमी की क्या दुश्मनी होगी उस फैमिली से। हर्षवर्धन मन ही मन खुद से बोला, ये दोनों किस फैमिली की बात कर रहे हैं? क्या रिश्ता है अर्नब का उस फैमिली से? किसने उस फैमिली को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा? अपने मन में ढेरों सवाल लिए हर्षवर्धन ने एक बार फिर पूछा, तुम्हें किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था? रघु बोला, हम नहीं बता सकते। हर्षवर्धन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी नहीं चलेगी उसके आगे, वो तुमसे सच निकलवा कर रहेगा। अच्छा होगा तुम अभी बता दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम हमारी मदद करोगे? खुद यहाँ न जाने कब से कैद हो और हमारी मदद करोगे? बोलते हुए दोनों हंसने लगे। हर्षवर्धन उन्हें मुंह बनाकर देखने लगा। अर्नब अध्या से बात करने का इरादा कर उसके रूम में गया तो देखा अनिका और अध्या दोनों बातें कर रही थीं। अनिका की पीठ अर्नब की तरफ थी और उसका चेहरा अध्या के सामने। अध्या अर्नब को देख मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए न। अनिका ने पलटकर देखा। अर्नब दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले खड़ा था। अनिका उठी और मुस्कुराते हुए बोली, आपको कुछ काम था? अर्नब ने नमे सिर हिला दिया। तभी अध्या बोली, क्या भाभी, ये कैसे सवाल कर रही हैं आप भाई से? जब उन्हें कुछ काम होगा तभी वो यहाँ आएंगे क्या? मैं जा रही हूँ लॉन में टहलने, आप दोनों बात करिए। अध्या जाने लगी। तभी दरवाजे पर खड़े अर्नब ने अचानक ही उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नब बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मैं बस तुम दोनों को देखने आया था। गुड नाइट। इतना बोलकर अर्नब चला गया। अनिका और अध्या भी उसे विश कर बेड पर आ गईं। अनिका कल के बारे में सोच रही थी। उसे कल फिर घर से बाहर जाना था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आराधना उसे जाने की परमिशन देगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अर्नब भी कल अंजलि से मीटिंग के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह अर्नब ऑफिस के लिए निकल गया था। आर्या ऑफिस देर से जाने वाला था। वो जब ब्रेकफास्ट करने नीचे आया तो अनिका ने उसे आंखों से कुछ इशारे किए।
उसे अनिका की कही कल की बात याद आई। आर्या ने भी धीरे से पलकें झपका दी। उसने ब्रेकफास्ट करते हुए अनिका की तरफ देखकर कहा, सॉरी भाभी, मैं तो भूल ही गया था आपको गिफ्ट देना। आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, सबने आपकी पहली रसोई पर आपको कुछ न कुछ गिफ्ट में दिया था, पर मैंने कुछ भी नहीं दिया आपको। आर्या की बात को बीच में काटते हुए मेघना बोली, बहुत जल्दी नहीं याद आ गया तुझे? आर्या बोला, क्या करूं माँ, बड़ी माँ ने इस छोटे बच्चे पर इतनी जिम्मेदारी डाल दी है। इतना सुनते ही आराधना बोली, 24 साल के हो गए हो और अभी भी खुद को बच्चा कह रहे हो। और जिस जिम्मेदारी की तुम बात कर रहे हो ये कुछ भी नहीं, आगे तुम्हें और भी बहुत कुछ संभालना है। आर्या ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बड़ी माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, पर अभी मैं अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर लूं। आराधना और मेघना उसे सवालिया नजरों से देखने लगीं। अक्षिता हॉल में बैठी थी, पर उसके कान डाइनिंग टेबल की तरफ ही थे। दोनों को खुद की तरफ देखता पाकर आर्या बोला, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आराधना बोली, तुम किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? क्या तुम शादी करना चाहते हो? आर्या ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं बड़ी माँ, मुझे कोई शौक नहीं अपनी जिंदगी में तूफान लाने का और सुख चैन खो देने का। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। आर्या बोला, मैं तो बस भाभी को आज अपने साथ ले जाना चाह रहा था, ताकि उनकी पसंद का कुछ अच्छा सा गिफ्ट उन्हें दिला सकूं। आराधना बोली, नहीं, अब तुम अनिका को एक साथ ही सारे गिफ्ट दे देना। कल ही अनिका बाहर गई थी और आज भी तुम उसे बाहर ले जाओगे तो उसके चेहरे का ग्लो चला जाएगा। आर्या ने जिद करते हुए कहा, क्या बड़ी माँ, भाभी इतनी खूबसूरत हैं, एक दिन से कुछ नहीं होगा। हम पास के ही मॉल जाएंगे और बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। आराधना को मानना ही पड़ा, उसने हाँ कह दी। अनिका खुश हो गई। आर्या और अनिका दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी। अक्षिता ने उनकी ये इशारेबाजी देख ली थी और मन ही मन खुद से बोली, चल क्या रहा है, इन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पता करना होगा। अक्षु खुद से बातें करती हुई अक्षिता अपने रूम में चली गई। जब थोड़ी देर बाद आर्या और अनिका घर से निकले तो उनके निकलते ही उनके पीछे अक्षिता भी दूसरी कार लेकर निकल गई। इस बात से अनजान कि अक्षिता उनका पीछा कर रही है, अनिका और आर्या दोनों बात करने में मशरूफ थे। तभी अनिका हंसते हुए बोली, अच्छा ये बताओ, क्या आपने उसकी सॉरी एक्सेप्ट की? आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, आपको पता है, इसका मतलब उसे मेरा नंबर आपने ही दिया है। अनिका ने सिर हिला दिया, कल उसने फोन किया था, तुम्हारा नंबर मांग रही थी। मैंने पूछा तो उसने सब बता दिया। आर्या स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए झुंझलाकर बोला, सिली गर्ल। अनिका मुस्कुराते हुए बोली, उसे झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए जब उससे कोई कुछ भी पूछता है तो वो सब बता देती है। आर्या खिसियाकर बोला, झूठ बोलना नहीं आता पर थप्पड़ मारना आता है। अनिका जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी तरफ ऑफिस में रौनक ने अर्नब को कल रात की घटना के बारे में बताया तो वो चौंक उठा। क्या? पर उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो उन्हें मरवाने की साजिश करे? रौनक सिर हिलाते हुए बोला, पता नहीं सर, पर अगर मैं और आर्या वहां नहीं होते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अर्नब गुस्से में बोला, कहाँ हैं वो लोग? रौनक बोला, उन्हें वहीं रखा है जहां हर्षवर्धन है। अर्नब रौनक की बात सुनते ही चला गया। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।